नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन राशि वालों, मई महीने की पूरी रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। अभी से लेके पूरा अगला एक महीना आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा होगा, फाइनेंस कैसा होगा, हेल्थ, एंजल गाइडेंस, आपकी पर्सन की हिडन फीलिंग, उसके छुपे हुए मैसेज, ये सारी बातें मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यहाँ सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में निकालूंगी और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा सा देखिए वीडियो समझ में आता है तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो डिवाइन शायद आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई कारण है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी कि मई महीना आपका कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन, मिथुन राशि वालों की लव लाइफ, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी, आपकी एनर्जी क्या होगी। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी, मिथुन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी क्या होगी। देखिए, यहाँ पर क्रश भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आई है और बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन, कोई वाद विवाद हो सकता है कि आप दोनों ही जॉब या नौकरी कुछ करने वाले हो तो उसका भी कंपटीशन है। आप आपस में संघर्ष करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई इनका ऐसा है तो मेरा भी इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। एक अंदरूनी कंपटीशन आपके अंदर है जो आप शायद किसी को खुलकर बता नहीं रहे हैं। और आपस में ये भी दिखाई देता है कि चाहे फैमिली है, लव लाइफ है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है। मतलब ज़्यादा मारपीट वगैरह की बात नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बातों से, ज़बान से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सुनना सुनाना, सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसी कारण से ये दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ दिखाता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति, या आप जिसके लिए भी यहाँ पर देख रहे हो अपनी फैमिली के प्रति, या कोई घर में एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी के प्रति। थर्ड पार्टी का मतलब देखिए कोई अलग अदर रिलेशनशिप ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि आपका परिवार है, माता पिता हैं, या आपका वर्क प्लेस है, या कोई भी जो आप और आपके पार्टनर के बीच में आता हो, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि इस समय आप ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी करना है भाई बहुत हो गया, अब मुझे मेरे लिए करना है, मेरे लिए सोच कर करना है, सिर्फ अपने लिए। जो चीज़ मुझे सेटिस्फाइड करती हो मुझे वही करना है। तो थोड़ा सा कड़क अंदाज रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल। लोगों को लगेगा भाई इसका इमोशन कहाँ चला गया, ये इतना प्रैक्टिकल कैसे दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये मतलबी हो गया है। लेकिन कभी कभी मतलबी बनना पड़ता है जब जिम्मेदारियां अधिक हों और स्वयं की जिम्मेदारियां हों, घर परिवार की जिम्मेदारियां हों और सब कुछ आपको देखना हो। अगर आप एक घर के मेन मुखिया हैं और आपको ही सब कुछ देखना है तो आपको फिर एक टाइम पर जाकर प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी ही पड़ती है। इमोशन से कहाँ तक चलेंगे। दिल में आपने बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हैं जो किसी के सामने ओपन नहीं कर रहे हैं। कुछ है जो कह नहीं पा रहे हैं किसी से भी, अपने आप में है। और लेकिन वो बातें ऐसी भी हैं कि जिनको किसी से कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस मेमोरी से निकला भी नहीं जा रहा है, आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आप बातें छुपा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो रही हो, लेकिन आप उनको खोना नहीं चाहते हैं, अपने पास ही रख लेना चाहते हैं कि नहीं वो कहीं इधर उधर ना जाए, कुछ ना करे। और मिथुन राशि वालों, कुछ लोगों में अगर आप फीमेल हैं तो ये दिखाई दे रहा है कि आप शायद हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल जाए, या आप कंसीव करना चाहते हैं लंबे समय से, तो इस समय में आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। एक मदर बनने की तरफ आप जा सकते हैं। और आप लोगों के रिलेशन में कहीं पर एक पत्नी या मदर का इश्यूज भी दिखाई दे रहा है, इसके कारण से ये समस्याएं हो रही हैं। और देखिए, कोई ऐसा है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं और वो इग्नोर कर रहा है, तो रिलेशनशिप में क्राइसिस दिख रही है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं क्लियर करूंगी कि ये पीछे वाले आप भाग रहे हैं या
अगला भाग रहा है या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ क्लियरिटी के लिए अभी क्लियर करूँगी। तो अभी तक यही दिखाई दे रहा है कि दोनों पर्सन में से कोई एक है जो पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, इसको सुधार लिया जाए, अभी भी समय है। और मतलब होता है ना कि हर तरह का एफर्ट्स करना, लेकिन जो अगला पर्सन है वो सुन ही नहीं रहा है, वो बहुत इग्नोर कर रहा है, वो तो पलट कर देख भी नहीं रहा। तो ये क्राइसिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं ये क्लियर करूँगी कि भाई ये कार्ड जो आया है ये क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछा कर रहे हैं, या जो आप इग्नोर करके जा रहे हैं वो आप हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो इग्नोर कर रहा है वो आप हैं। ठीक है, आप इन दिनों इग्नोर करके अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी में बने हुए हैं, आपको किसी की नहीं सुननी है। चलिए ये तो ठीक ही है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, ये भी बड़े प्रैक्टिकल होकर, मतलब प्रैक्टिकल वैसे नहीं दिख रहे लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी, ये एक तरफ देखिए ऐसा हो सकता है कि एक तरफ फैमिली को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो एक तरफ ही आपको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तो दोनों में ये बैलेंस बिठाने के चक्कर में और इसीलिए सारी समस्या हुई है। जैसे मैंने कहा था ना, मदर को लेके इशू हो रहा है या वाइफ को लेके हो रहा है, तो परिवार के लिए वैसे हो रहे हैं, या हो सकता है कि कोई एक अदर रिलेशनशिप हो, आप हो, ऐसी चीज़ें कुछ चल रही हैं। तो ये बैलेंसिंग बनाने में लगे हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, और इसकी वजह से ही देखिए यहाँ पर ये एकदम सब कुछ उलझ गया है, जकड़ गया है। ठीक है, तो उनको भी लग रहा है कि वो बहुत स्टक हो गए हैं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, और उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस रिश्ते में वो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये पर्सन बहुत ही स्टक एनर्जी में है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगी अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो मैं हार्ट चक्र मेडिटेशन आप मुझे व्हाट्सएप में ले सकते हैं, और एक अपनी हो सकता है तो पर्सनल रीडिंग भी करवा कर दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं कराना है तो आप एक मेडिटेशन लीजिए, और अगर आप करेंगे तो आप अपने पार्टनर को इस दुविधा से निकाल सकते हैं। अगर प्यार भी है और तकरार भी चल रहा है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि ये इस सिचुएशन में ही नहीं है कि ये कुछ कर सकें। ये बहुत बंधे हुए, जकड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, कुछ हैं जो चिढ़ते हैं, जलते हैं, कुड़ते हैं, आप दोनों को साथ नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये पार्टनर कह रहे हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। देखिए अगर बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों में, किसी ने एक दूसरे से बातचीत भी बंद कर रखी है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, या बातचीत चल भी रही है तो वो आपके बारे में कुछ खबर या पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर सोशल मीडिया पर हो सकता है, स्टेटस पे हो सकता है, कोई कलीग से हो सकता है, कोई आपके कॉमन फ्रेंड हो, या किसी और तरीके से वो आपके बारे में खबर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन में वो फिर आपसे बात करेंगे। अगर कोई चीज़ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो आगे बातचीत ठीक से हो सकती है। अब इस रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन की गाइडेंस क्या रहेगी। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत उठापटक देखी है और आपने होप खो दिया है, ठीक है, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आपको लगने लगा आपको अपने बारे में ही सोचना चाहिए। एक इंसान होता है ना, हमेशा दूसरों की करता रहता है, फिर एक टाइम आने पर वो थक हार जाता है, मन से भी और शरीर से भी। फिर सोचता है ये लाइट मैं अपने आप को दिखा लूँ, मुझे खुद को ज्ञान देने की ज़रूरत है, मुझे खुद को समझने की ज़रूरत है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी आप बहुत उदास निराश दिख रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ टूट गया है, ख़त्म हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन जो चला गया, जो बीत गया, उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। पीछे बहुत कुछ देखिए बाकी है मेरे दोस्त, डिवाइन कह रहे हैं। देखिए 2 कप रखे हुए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अभी भी इमोशनल बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी पर एक काला लबादा ओढ़ लिया है, तो इस निगेटिविटी को हटाइए। देखिए येलो कलर है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो आप ये देखिए पानी बह रहा है, पानी इमोशन को दिखाता, एक पुल है
तो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से निकल कर आप जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे कम्प्लीटली पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं इन सब चीज़ों से आपको निकलना होगा। तो चलिए, आपके पर्सन के लिए मैंने कुछ पर्चियाँ बना के रखी हैं, थोड़ा कुछ उसमें से निकालती हूँ, देखा जाए क्या सोच रहे हैं मिथुन राशि वालों के पार्टनर, या कुछ भी डिवाइन मैसेज भी इसमें हो सकता है। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो मेरी। देखिए, अभी वो कार्ड आया था आपके सामने ही, आपकी पार्टनर की आत्मा आपसे हेल्प मांग रही है। झगड़े करने के बजाय आप उनसे कनेक्टेड होइए और मेडिटेशन करके उनको इस चीज़ से बाहर निकालिए। यहाँ पर भी वो बात आ ही गई। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। ये अगर आप लोग मैरिड नहीं है, कोई पसंद करता है, तो वैसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ। ये किसी नए क्रश या नए अट्रैक्शन कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बराबर गिव एंड टेक नहीं है, तो इस रिश्ते में उनको भी लगता है कि चीज़ें बराबर नहीं चल रही हैं, एक दूसरे को बराबर एनर्जी नहीं दी जा रही है। डिवाइन सरेंडर, ठीक है, ये आपके लिए भी मैसेज है, आपके पार्टनर के लिए भी है कि जब सब चीज़ें उलझ जाती हैं तो आप भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, या आप किसी और धर्म के हैं, आप डिवाइन को मानते हैं, तो आप उन पर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो भी मेरा जीवन है प्रभु आप पे छोड़ दिया, ऊपर वाले आप पे छोड़ा है, अब आप ही देखिए, मेरा बेड़ा पार लगाइए। पेशेंस रखना होगा, समय लग सकता है, तो आपका ये रिलेशन ठीक होने में समय लग सकता है, इसलिए डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि समय लगेगा और धैर्य बनाए रखिए, लेकिन सब कुछ आगे जाके अच्छा हो सकता है। चलिए, हिडन फीलिंग्स देखते हैं। मैंने सोचा रिलेशनशिप का सारा मैटर निपटाने के बाद फिर मैं आपका कैरियर और फाइनेंस और हेल्थ देखूं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, पार्टनर के अंदर छुपी हुई क्या बात है? ऊपर से तो पर्सन कुछ भी दिखाता है, लेकिन जो अंदर की एनर्जी है वो क्या कह रही है? आई थिंक और लव वाज सुपरफिशियल, दैट्स व्हाई वी। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि इनको लगता है कि हमारा जो प्यार है वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से, मतलब एक नॉर्मल इंसानों वाला नहीं है, कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए वो महसूस करते हैं कि हमारा कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है या डिवाइन ने कनेक्ट किया, सुपरफिशियल है, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, लेकिन हम दोनों एक साथ कैसे रहें, इसको फिक्स कैसे किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये दो कार्ड एक साथ निकले। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज गुड टू मूव ऑन। अब ये जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्से वाला मैटर है, वहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे बाप पे ट्रस्ट नहीं है, इस रिलेशनशिप पे भी नहीं है, इससे अच्छा है कि हम मूव ऑन कर लेते हैं। इनको लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर, इसीलिए शायद ये इस रिलेशनशिप में दूरियां बनती जा रही हैं। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज आर टेकिंग मी अवे। ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे लिए बहुत बेहतर पर्सन हो, लेकिन क्या करूं, फैमिली के इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे अवे जाना पड़ रहा है। ये कहना चाहता है यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। आप हमें, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो, स्टबन हो, आप हर बात में ये कहते हो कि आप करेक्ट हो, और इसकी वजह से ही वो अपनी सारी फीलिंग्स या चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो डिज़ायर हैं वो तुमसे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये है कि माई डिज़ायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी।
अब ये इससे ज़्यादा क्या सुनना है, ठीक है। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स थी आपके लिए। तो ये 2-3 तरह की एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि सबके पार्टनर एक जैसे तो नहीं होंगे। हो सकता है वो किसी और साइन की हों या आपकी कुंडली में कुछ अलग हो, तो हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है। तो इस कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में आप ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मैच करेंगी, कुछ नहीं भी मैच करेंगी। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, ये सामने देखिए स्टोन्स वगैरह रखे हैं, ये पहनने के लिए लेना है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की रीडिंग करती हूँ। 9323135511। ठीक है, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, नीचे ज़रूर लिखिए। 1111 लिखकर क्लेम कीजिए, या अगर आपको जो भी महसूस हुआ है इस रीडिंग में वो आप बोल सकते हैं। तो अभी मैं देखूंगी आपका कैरियर वगैरह कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए मिथुन राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा। आप 2 तरह पे संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लान आपने किया था और कुछ काम करना चाहते थे, तो प्लानिंग तो की थी, लेकिन अभी आपने उसकी शुरुआत नहीं की है। लेकिन आप इमोशनली 2 तरफ कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि 2 तरह के काम में आप थोड़ा उलझे हुए हैं, इसलिए मन आपका बहुत उल्टा सुल्टा चलते हुए दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मिथुन राशि वालों की कैरियर की एनर्जी देखिए, यहाँ पर भी आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखा रहे हैं। और जैसे आपके रिलेशनशिप में किया था, तो यहाँ तो चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बनकर, एकदम कड़क बनकर आपको अपना वर्क करना चाहिए। तो वर्क प्लेस पर आप बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, मुझे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स कैरियर की एनर्जी देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर एक एंजल है, येलो कलर है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। और जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो शेर बना हुआ दुम दबा के खड़ा है, ये है आपकी एनर्जी। रेड कलर को हम एनर्जी मानते हैं, येलो को पॉजिटिविटी मानते हैं, वाइट को हम शांति मानते हैं। तो इन सब का बैलेंस बनाकर आप, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो ये जो एनर्जी है, इसको किस तरफ मोड़ना है ये आपको करना होगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि अपनी वर्क प्लेस पर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़कर बहुत मजबूती के साथ अच्छा वर्क कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। डिवाइन गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। देखिए, पिछले समय में अगर टावर कार्ड आया है, सब चीज़ें गड़बड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अभी डिवाइन कह रहे हैं द सन कार्ड। अब ये समय बेहतर है, तो पुराने की तरफ ना सोचें। अगर किसी से वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके बाद भी उस नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर ना चलें, अपने को क्लीन कर लें, अपना ऑरा क्लींजिंग करें और आगे बढ़ें। चलिए देखती हूँ फाइनेंस कैसा रहने वाला है। फाइनेंस के लिए एनर्जी कैसी रहेगी मिथुन। देखिए यहाँ पे तो कुछ मूव का कार्ड आया है फाइनेंस के लिए। धन पैसा कैसा रहने वाला है इस महीने में। ओहो हो, द टावर कार्ड, वही आपके काम में कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर कुछ तो है जहाँ पर मनी मैटर में कुछ समस्या दिख रही है, कोई पैसे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। धन को लेकर कुछ फैमिली में भी ऐसा मैटर हो सकता है, ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे अपने परिवार को लेकर मूव करना चाहिए। कुछ समस्या चल रही है। द टावर कार्ड दिखाता है लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। देखिए, जब भी मैं निकालना चाहती हूँ कुछ अच्छा निकले, तो यहाँ पर अभी बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत टेंशन है, मनी मैटर को लेकर समस्याएं दिख रही हैं। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ कि सब गड़बड़ी निकले हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी है। तो देखिए, फिर से आ गया वही फैमिली प्रॉब्लम, और ये मनी मैटर का कनेक्शन वहीं से जुड़ा है। पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों की नज़र लगी हुई है, कोई आपको ठीक देखना नहीं चाहता। तो मई महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन लेकर दिखाई दे रहा है। मैं बहुत बेहतर नहीं कहूँगी कि यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है, तो एक मीडियम से भी थोड़ा कम वाली एनर्जी है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी सेहत कैसी रहेगी। हेल्थ के मामले में कहना चाहूँगी, कुछ भी सोच समझ कर अचानक चालू ना कर दें। तबीयत खराब है, उठाकर आपने टैबलेट खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर को दिखाकर ही ट्रीटमेंट लें।
सेहत कैसी रहेगी। सेहत में भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मुझे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हैं, दिमागी भी और फिजिकली भी। बहुत कहते हैं ना, बॉडी में भी स्ट्रेस है, आपको आराम करने की सख्त ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पर। किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को वर्कलोड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप इमोशनली बहुत कंफ्यूज हैं, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें। ये अपने आप से कुछ ट्रीटमेंट कर लें या किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। तो भाई यही कहना चाहते हैं डिवाइन कि अपने मन की मत कीजिए, ठीक है, जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन ये मई महीना फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों में थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दिया है मुझे। तो आपको मैंने नंबर पहले ही नोट करा दिया था। तो अब मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, यस और नो में भी एक सवाल आपके लिए निकालने वाली हूँ। मन में कोई प्रश्न रह गया है तो दोहराइए, डिवाइन को याद कीजिए, उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको उत्तर दीजिए। यस, देखिए आया है सन कार्ड, यस का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं साप्ताहिक राशिफल भी डालती रहती हूँ सारी राशियों के, तो आपको वहाँ पर भी एक डिटेल में गाइडेंस मिलेगी। मासिक राशिफल भी है, वार्षिक भी है। तो आप कनेक्टेड रहिए चैनल से और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो। गणपति बप्पा देखिए सामने बैठे हुए हैं। तो मिथुन राशि वालों, आप बुद्ध प्रधान हैं, गणपति बप्पा की पूजा कीजिए। हरे हरे पेड़ पौधों में जल अर्पित कीजिए। वो हरी दूब या घास होती है वो गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं तो बुद्ध मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध कमज़ोर हैं तो आप ग्रीन एवेंचनाइन ये देखिए रखा हुआ है, ये भी धारण कर सकते हैं। रिश्तों में प्रॉब्लम है ये धारण कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी आप लोगों की जो पैसे की समस्या है, तो आजकल ये पायराइड स्टोन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी पायराइड स्टोन रखा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी ब्रेसलेट बने होते हैं, गले का बना होता है, रिंग होती हैं, बहुत तरह की एक्सेसरीज होती हैं। लेकिन आप इसको पहनेंगे तो आपके धन की समस्या दूर हो सकती है। हेल्थ के लिए देखिए, ये एमेथिस्ट स्टोन होता है और टाइगर आई, ये दोनों को मिक्स करके पहनते हैं तो बहुत आराम होता है। तो आप में बहुत समस्याएं दिख रही हैं, आप अगर चाहें तो ये आपके नाम से चार्ज करके आपको मिल जाएगा। आपको ये धारण करना ही चाहिए, मैं तो सजेशन दूंगी। मुझे भी हेल्थ की समस्या थी तो मैंने ये उपाय किए और अभी मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ। हेल्थ का लंबे टाइम संघर्ष किया है मैंने। तो ये बुध का स्टोन हो गया, रिलेशनशिप के लिए ये हो गया, हेल्थ के लिए हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे सिट्रन रखा है। तो हर तरह के स्टोन से ये वर्क करते हैं अपना अपना। तो अगर आप इसका ऑर्डर करना चाहें तो जैसा मैंने नंबर दिया था उस पर आप संपर्क करके इसको पहन लीजिए, ये आपके लिए उपाय है। और प्रतिदिन ओम गण गणपतये नमः या गणेश जी का कोई भी मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका भी आप 11 बार 21 बार 51 बार उच्चारण करें। गणपति बप्पा आपकी सहायता करें और आपको मदद करें जो भी समस्याएं संघर्ष चल रहे हैं धन के मामले में। और एक लक्ष्मी जी का मंत्र बताना चाहूँगी जो आप अभी नोट ही कर ले, क्योंकि आपकी समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं। उसको आपको 11 बार कम से कम दिन में एक बार कर लेना है, जिससे कि आप धन से बिल्कुल खाली नहीं होंगे, लक्ष्मी जी का आगमन होता रहेगा। नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। और आपकी हेल्थ में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं दिख रही हैं तो आप ये एमेथिस्ट और टाइगर आई जरूर धारण करें। मेरे नंबर पर संपर्क करें। जाने से पहले गणपति बप्पा की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।